हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका नए वीडियो में। और आज हम आए हुए हैं ऐसी शॉप पर जहां पर ये पोल बनाए जाते हैं और रेडीमेड जो दीवार होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो आज आपको हम बहुत सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। अगर आप भी पोल बनाने के लिए उत्सुक हैं या अपने खेत की फेंसिंग करना चाहते हैं या फिर रेडीमेड बाउंड्री बनाना चाहते हैं, तो आज आपको हम दिखाने वाले हैं कैसे ये बनते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे मसाला तैयार किया जाता है और क्या इनकी जो है मजबूती होती है, कितने प्राइस का मिलता है। जो ये वेंडर हैं इनका हम नंबर भी देंगे इसमें और आपको पूरा दिखाएंगे। हम अपने लिए भी पोल बनवाएंगे यहाँ पर, तो कैसे आप कम से कम खर्च में बहुत अच्छे पोल बनवा सकते हैं, सस्ते और टिकाऊ। ये भी तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। पहले हम आपको दिखाएंगे कैसे ये बनाते हैं और क्या इनका प्राइस रहता है, किस तरीके से बनाए जाते हैं, चाहे वो वॉल हो चाहे फिर वो आपके पोल हों। तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर ये बहुत सारा इनका मटेरियल लगा हुआ है और ये इनका आर्डर से बना हुआ है। ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये पोल होते हैं इनको बनाया जाता है दीवार को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें जो खांचा बना होता है उसमें ये पट्टी होती हैं ये सेट की जाती हैं। ये कैसे बनती हैं चलिए आपको भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए अलग अलग आप तरीके से इनको बना सकते हैं, यानी कि इनकी भी डिज़ाइन होती है। आप जो डिज़ाइन चाहें वो बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये 8 फीट हाइट के होते हैं और इनकी जो लगभग 6 इंच के आसपास इनकी चौड़ाई होती है और 4 इंच मोटाई होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये प्लेट होती हैं इनको कैसे बनाया जाता है आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बनी हुई हैं और इसके लिए पहले फर्श को समतल किया जाता है कि जहाँ पर कच्ची मिट्टी होती है उसको बराबर करके वहाँ पर सैंड जो बालू होती है उसको बिखेर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये बनाए जाते हैं और ये 3 से 4 दिन के बाद यहाँ पर ये उठा लिए जाते हैं, अलग रख दिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो आयरन यूज होता है, यानी जो सरिया होती है वो सरिया यहाँ पर नहीं यूज की जाती है क्योंकि ये प्लेट जो है पतली होती हैं। इसलिए यहाँ पर जो बिजली के खंभे होते हैं, आपने देखा होगा जो बिजली वाले पोल होते हैं गाँव में लगते हैं, उन पोल को बनाने के लिए जो तार इस्तेमाल किया जाता है वो तार यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये पक्का होता है, यानी जल्दी टूटता नहीं है और जल्दी मुड़ता भी नहीं है। तो ये बहुत ही हार्ड होता है और इसको बनाने के लिए यहाँ पर देखिए ये जो है ये वाइब्रेटर मशीन है। ये जो पोल हैं चाहे वो दीवार हो, जो कुछ भी बनाया जाता है वो इस वाइब्रेटर मशीन के माध्यम से बनाया जाता है। क्योंकि ऐसे जब हम नॉर्मल बनाते हैं तो उसमें हवा रह जाती है मसाले के अंदर, तो उनकी मजबूती कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वाइब्रेटर मशीन होती है उसकी सहायता से बनते हैं तो इसमें ज़रा सा भी वायु नहीं रहती है, यानी हवा नहीं रहती है, तो उसमें बहुत ही सख्त जो मटेरियल है वो बनता है। अब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जो मटेरियल है वो लगा हुआ है। ये है डस्ट, जिसको बजरी बोलते हैं। वैसे जो लाल वाली बजरी होती है, मोरंग जो बोलते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके क्या होता है, उससे अगर आप बनाएंगे पोल तो वो थोड़ा ज़्यादा हैवी होते हैं, उनको उठाने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो है ये जो डस्ट होती है ये थोड़ा जल्दी सूख जाती है और जल्दी से ये उठाने के लायक हो जाती है। 3 से 4 दिन में अच्छे से ये मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेडीमेड दीवार बनती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। बहुत सारी आपने जगह देखा होगा, जैसे जो आजकल इसका तो ट्रेंड चल रहा है कि जहाँ कहीं भी आपको अपना प्लॉट है या कुछ भी है वहाँ पर अगर आपको फेंसिंग करनी है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो पोल दिख रहे हैं ये 6 फीट हाइट के बनाए गए हैं पहले आर्डर के हिसाब से। और यहाँ बहुत सारे इसमें होल दिख रहे हैं जिनमें जो कील होती हैं वो लगाई जाती हैं, जिसमें तार को फंसाया जाता है फेंसिंग के लिए। तो हम आपको अभी ये भी दिखाएंगे कैसे ये तार यहाँ पर जो कील हैं वो लगाई जाती हैं, क्योंकि अभी देखिए यहाँ फ्रेम के अंदर जो होल बने होते हैं उसी के माध्यम से यहाँ पर होल ये दिखाई दे रहे हैं बने हुए। और आपको कैसे इसमें कील लगा सकते हैं या फिर आप घर में कैसे तैयार कर सकते हैं पोल, उसको भी हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये पहले से बने रखे हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो 6 फीट हाइट के हैं उनका क्या रेट रहता है। दोस्तों यह जो पोल आपको दिखाई दे रहे हैं ये 6 फीट हाइट के हैं और इनकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है और ऊपर की तरफ जो ऊंचाई होती है वो 3 इंच की है। तो इस तरीके से ये पोल बनाए जाते हैं। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं, यानी कि जितना आपको लंबाई चाहिए या मोटाई चाहिए वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो बजरी यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, ये जो गिट्टी है ये आधा mm की है, यानी हाफ इंच की इसको बोलते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये दिखाई देती है। ये जो है आधा इंच वाली गिट्टी है यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेटर मशीन होती है अगर उसमें बड़ा वाला गिट्टी जो 1.25 इंच होता है वो अगर डालेंगे तो उसमें दरारें पड़ जाती हैं जल्दी से, इसलिए नहीं डालते हैं वो। और यहाँ पर देखिए जो डस्ट होती है वो तो वैसे ही पिसी हुई होती है। तो यहाँ पर सीमेंट जो है वो भी आप अच्छी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा मजबूती जो मिलती है। अब आपको दिखाते हैं हम कैसे यहाँ पर बनाया जाता है। पहले प्लेट आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो प्लेट बनाने का जो फर्मा होता है
वो देखिए इस तरीके से उसको साफ़ कर लिया जाता है कपड़े से अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पर इसमें डीजल ऑयल जो है वो लगा लिया जाता है, ताकि इसमें मसाला जब इसमें भरा जाए और इसको नीचे पटका जाए तो ये आसानी से छूट जाए। इसीलिए इसमें ये पुताई की जाती है ब्रश से, इसकी डीजल से। तो देखिए इस तरीके से पहले दोनों जो भी बनाना होता है, चाहे वो पोल बनाना हो या फिर आपको ये प्लेट बनानी हो, कुछ भी बनाने के लिए पहले इसकी पुताई की जाती है। और जितनी बार भी आपको एक एक पोल बनाएंगे या एक एक प्लेट बनाएंगे, उतनी बार इसकी तेल से थोड़ा सा इसमें पुताई कर दी जाती है। दोस्तों यहाँ पर जो ये पोल बनाने का फर्मा है ये 7 फीट का हाइट का है। तो अभी इसमें 6 फीट का पहले हम आपको बना के दिखाएंगे। आप यहाँ पर 7 फीट का भी बना सकते हैं, अधिकतम आप 7 फीट यहाँ पर बना सकते हैं। तो 7 फीट की ऊंचाई काफ़ी पर्याप्त होती है। यहाँ पर देखिए ये 1 फीट का जो हाइट है उसको पहले से बंद कर रखे हैं प्लेट लगा करके, क्योंकि जब इनको 7 फीट का बनाना होता है तो इस प्लेट को बीच से हटा देते हैं और ये टोटल 7 फीट का हो जाता है। आप जब खेत में लगाते हैं तो मैक्सिमम आप 2 फीट तक खेत में गाड़ते हैं, उसके बाद भी आपका 5 फीट का पोल बच जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो मसाला बनाने का तरीका है वो आपको हम एक बार बता देते हैं। यहाँ पर जो ये लोग अपनी शॉप पे यूज कर रहे हैं, इसमें जो है 4:1 का मसाला बनता है, यानी 4 अनुपात यहाँ पर बजरी रहती है और 1 अनुपात यहाँ पर सीमेंट रहता है। लेकिन जब आप कस्टमाइज़ करवाएंगे, इनसे बात करेंगे और अपने हिसाब से आप बनवाना चाहेंगे, उसका भी तरीका भी आपको बताएंगे, तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो वहाँ पर आप इसको मसाले को और थोड़ा अच्छा बनवा सकते हैं। यानी कि आप जो लिंटर डालने में यूज़ होता है मसाला, जो छत डालने में यूज़ होता है, 3:1 का मसाला आप बनवा सकते हैं। यानी 3 पार्ट जो बजरी रहेगी और 1 पार्ट आपका उसमें सीमेंट रहेगा, तो मजबूती काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर देखिए ये इस प्लेट को बनाने के लिए 3 तारों का यूज़ किया जाता है। और ये वाइब्रेटर जो मशीन है, इसमें जब ये चलाई जाती है तो जितना भी मसाला होता है वो दिखता सूखा सूखा सा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डाला जाता है तुरंत ही वो फैल जाता है। और देखिए किस तरीके से ये एकदम से पूरी प्लेट में बिखर जाता है। यहाँ पर जो ये इनके पास औजार होता है, करना इसको बोलते हैं, उसकी सहायता से इस प्लेट को थोड़ा चिकना कर देते हैं और यहाँ पर सारा मसाला जो है वो बराबर हो जाता है। उसके बाद ये कैसे ले आते हैं और कैसे खाली करते हैं वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हैंडल जो लगा हुआ है, इसको दोनों तरफ से पकड़ेंगे, ये प्लेट जो है बन के रेडी हो चुकी है। बस इतना समय लगता है एक प्लेट को बनाने में, यानी अधिकतम ये मान लीजिए कि एक प्लेट को बनाने में 2 मिनट का समय लगता है। ये देखिए अब ये डाल दिया गया इस तरीके से। अब उधर दूसरी प्लेट जो है तैयार की जाएगी, तब तक लगभग 2 मिनट और हो जाएंगे। तो 2 मिनट के बाद ये यहाँ पर जो नीचे बालू पड़ी हुई है उसमें पानी सूख जाता है और यहाँ से ये इनको दूसरा वाला जो इनका फर्मा है वो तब तक बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं पूरा एक बार प्रोसेस कैसे होता है। यहाँ देखिए दोबारा ये जो प्लेट है वो बनाने के लिए दूसरी वाली रेडी हो रही है। पहले इसमें थोड़ा सा मसाला डाल दिया गया है ताकि नीचे इसकी तली में मसाला बैठ जाए और उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेटर मशीन चला दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए जो तार हैं वो भी यहाँ पर डाल दी जाएंगे। और यहाँ पर आप प्लेट में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, प्लेट में तो आप ये जो तार हैं ये काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। एक बार बन जाता है तो वो खड़े ही रहते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए उसके ऊपर से भी तार डाल करके थोड़ा सा मसाला डाल दिया जाता है, तो ये जो तार हैं वो बीच में चले जाते हैं और काफ़ी इनकी मजबूती इनको प्रदान कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी जो प्लेट है वो भी बन के रेडी हो चुकी है लगभग। और इसको जब ले जाएंगे अभी, तो वो जो दूसरी वहाँ पर पहले बना के डाल के आए हैं वो वाली उधर से उसका जो फर्मा है वो खाली कर लेंगे। वो वाला जो उनका लोहे का फर्मा बना हुआ है वो लेकर आएंगे, तब तक ये वाली जब दूसरा लेकर जाएंगे तब तक ये वाली जो है सूख जाएगी। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मसाला यहाँ पर सूखा हुआ ज़्यादा गिर गया था, तो वो भी फिर भी सही हो गया है एकदम। ये देखिए अब इसको लेकर जा रहे हैं और लेकर जाएंगे। ये देखिए इसको उठाने में थोड़ा भारी लगता है, तो इस काम को करने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर देखिए ये दूसरी जो प्लेट है ये बन के इस तरीके से डाल दी गई है। अब यहाँ पर इसको आप चाहें थोड़ा बहुत खिसका सकते हैं अगर ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो। और यहाँ जो पहले वाली प्लेट थी उसका देखिए फर्मा इस तरीके से निकाल लिया जाता है। तो ये बन के रेडी हो गई है। बस ये 24 से 48 घंटे में अच्छे से सूख जाएगी अगर धूप अच्छी हुई तो। और उसके बाद इसमें जो है अगले दिन से पानी की थोड़ा तराई की जाती है, यानी इन पर पानी जो है छिड़काव करते रहते हैं ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मजबूत हो जाए। तो चलिए अब आपको फाइनल दिखाते हैं कि यहाँ पर जो पोल होते हैं उनको रेडीमेड पोल जो आते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्मा रखा हुआ है ये वैसे 7 फीट का है, आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर 6 फीट का भी पोल बनाने वाले हैं। तो मसाले को पहले अच्छे से मिक्स कर लिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मसाला पहले से भर दिया जाता है बिना वाइब्रेटर चलाए हुए, और उसके बाद यहाँ पर वाइब्रेटर मशीन चला दी जाएगी। ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊपर से तार फिर से डाल दिए जाते हैं 2। तो इस तरीके से 4 तार यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अगर आप यहाँ पर बजट आपका थोड़ा कम है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर तार कम भी करा सकते हैं, यानी 3 तार भी जनरल चलते हैं।
ज़्यादातर जगहों पर जो फैक्ट्री वगैरह में फेंसिंग की जाती है वहाँ पर 3 तार ही यूज़ किए जाते हैं एक पोल में। तो भी जो पोल हैं वो टूटते नहीं हैं, क्योंकि ये जो पतला वाला सरिया होता है उससे थोड़ा मजबूत ही होते हैं। और इसकी जगह पर आप चाहें तो जो रिंग बनाने के लिए घरों में जब लिंटर पड़ता है या छत पड़ती है, जो रिंग बनाने के लिए आती हैं सरिया, उनको आप इस्तेमाल करें। वो 1.5 से 2 सूत की होती हैं, उनको बोलते हैं, तो वो वाली सरिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो सरिया अगर आप वाइब्रेटर से बनाएंगे तो सिर्फ 2 पीस यहाँ पर पड़ सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा पीस डालेंगे तो वहाँ पर क्या है कि ये वाइब्रेटर मशीन से जब यहाँ पर दरारें पड़ जाती हैं तो वो ज़्यादा मजबूती नहीं रहती है। उस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको नॉर्मल जो फरमा होता है वो घर पे बनाकर ही आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नॉर्मल आपको ज़रूरत है और ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं डालना है खंभों के ऊपर, सिर्फ फेंसिंग की ज़रूरत है, तो ये पोल काफ़ी मजबूत रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं और बजट में भी रहते हैं। हमने पहले वाला जो वीडियो दिया था उसमें घर में आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत पिलर कैसे बना सकते हैं वो वाला वीडियो भी दिया था, जिसमें हमने अपने घर पे बनवाए थे। और इस तरीके से जो पोल हैं ये वाले, ये देखिए रेडीमेड पोल, उनको उठा करके बस आपको ले जाना है और खेत में लगा देना है, तो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो कील लगी हुई हैं, ये जो तरीका है ये हमको ज़्यादा सही नहीं लगा, तो हमने यहाँ पर अपने लिए कस्टमाइज़ करवाया है। आपको अभी दिखाते हैं, चलिए, कि कैसे यहाँ पर जो कील है वो लगानी चाहिए ताकि आपको मजबूती मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए अभी जो मसाला है ये वाला ख़त्म हो चुका है, अब हम अपने लिए यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हमारे लिए जो पोल हैं वो बनना स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई थी उसको हमने हटवा दिया है और 7 फीट की हाइट के हम पोल बनवाने जा रहे हैं। और यहाँ पर हम जो है, हमें पोल की 100 पोल की ज़रूरत है, तो हम 100 पोल यहाँ पर बनवाने के लिए आए हैं। और कैसे बनवाते हैं चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले वही तरीका है कि यहाँ पर जो ऑयल है वो लगा लिया गया। उसके बाद जो मसाला है वो हमने 3 एक का मसाला यहाँ पर बनवाया है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कास्ट आएगी वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर जब बनवाते हैं, नॉर्मल जो पोल होता है वो 200 रुपये के आसपास आपको पड़ता है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप अच्छा मटेरियल बनवाते हैं, अपने सामने आप बनवा सकते हैं। और जहाँ जो भी आपके पास में शॉप हो जहाँ पर ये काम होता है, या फिर आप ये जो हम जगह बता रहे हैं आपको, ये है संडीला के पास, रैसों पड़ता है, रैसों के पास ये शॉप है। अगर आप हरदोई ज़िले के आसपास रहते हैं या संडीला के आसपास के हैं तो आप यहाँ पर आकर आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपने हिसाब से यहाँ कस्टमाइज़ करके पोल बना दिए जाएंगे। और यहाँ पर हम देखिए बनवा रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ जो भी कास्ट आएगी तो उस हिसाब से हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि हम 4 जो तार हैं वो यूज़ कराएंगे, और जो उसके अलावा 3 एक का जो मसाला है वो यूज़ कर रहे हैं। सीमेंट हम अल्ट्राटेक की यूज़ कर रहे हैं। वैसे आपके यहाँ जो भी अच्छी चलती हो वो आप सीमेंट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सीमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी हो। तो यहाँ पर देखिए जो मसाला है उसको बना लिया गया है, और बनाने के बाद अच्छे से मसाला जो ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो तार हैं वो इस तरीके से रखे जा रहे हैं, और 2 रखने के बाद वाइब्रेटर चलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 तार अभी फिर से ऊपर रखे जाएंगे। और जो यहाँ पर ये कील देखिए यहाँ पर पहले से दिख रही हैं, जो फर्मे में बनी हुई हैं जिनसे होल बन जाते हैं, वहाँ पर हम जो कील होती है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 किलो जो है वो कील लेकर आए हैं, क्योंकि एक पोल में हम 5 पीस यहाँ पर रखवाने वाले हैं। यानी बाकी जो छेद रहेंगे उनको हम ऐसे ही बंद करवा देंगे, या ऊपर का जो है एक खाली छोड़ देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर जो 5 तार हैं वो यूज़ करने हैं, इसलिए हम 5 तार यहाँ पर जो कील है वो रखवाएँगे। और 5 जो तार हैं वो इस हिसाब से रखवाएँगे ताकि हमको जो नीचे का 2 फीट का हिस्सा है वो गाड़ने में काम आ जाएगा। और उसके बाद जो है लगभग 15 सेंटीमीटर के बाद एक रखवाएंगे, और दूसरा उसके बाद फिर ऐसे करके 5 कील हम रखवाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑर्डर के जो हैं पोल ये बन रहे हैं। इधर देखिए ये बराबर से बढ़ाए जा रहे हैं, और ये 7 फीट हाइट के हैं। तो 5 फीट हाइट जो है जो बचती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको और बता रहे हैं जो ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी उससे मजबूती भी आ जाती है। यहाँ पर देखिए जो पोल बनाया गया है उसमें कील कैसे लगानी है वो तरीका भी आपको बताते हैं। वो देखिए हमने वहाँ पर कील रखी हुई है ला करके, और यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ 2 फीट का हिस्सा हम छोड़ देंगे, यहाँ से लेकर 1 फीट के ऊपर यहाँ पर देखिए ये होल बना हुआ है, इसको भी हम छोड़ देंगे, और ऊपर भी एक और छोड़ेंगे। तो क्या है, यहाँ तक तो हमारा पिलर जो है गड़ जाएगा, फिर ऊपर जो है 5 यहाँ पर हम कील यूज करेंगे। तो आपको एक तरीका और दिखाते हैं, जो ये यूज़ करते हैं उससे पोल जो है काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है उसमें, और काफ़ी जो है मजबूत हो जाता है।
दोस्तों अगर घर पर आप बनाते हैं तो कभी कभी बहुत समस्या होती है, जैसे आपको सारा मटेरियल इकट्ठा करना होता है, लेबर की व्यवस्था करनी होती है और फर्मा भी बनवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके आसपास कहीं पर ये बनते हैं तो वहाँ पर आप जा कर के बहुत आसानी से आप उनको दिन के हिसाब से जितना उनका खर्चा बैठता है वो दे दीजिए, साथ में अपना मटेरियल डाल दीजिए और अपना खुद बैठ करके वहाँ देखते रहिए, बनवाते रहिए। तो ये तरीका हमको सबसे अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए ये वाली जो कील है ये 3 इंच की है और ये वाली कील कैसे यूज करनी है जो आपको हम बता रहे थे कि आपकी जो मजबूती बहुत ज़्यादा आएगी। यहाँ पर ये लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं कील को। तो होता क्या है कि इसको जैसे ही आप यहाँ प्लास से अगर पकड़ के उखाड़ना चाहें तो आसानी से उखाड़ सकते हैं। वैसे ये आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से नीचे की तरफ डालना है, क्योंकि जब हमने पिछली बार बनाए थे तो इस तरीके से डाला था तो ये भले ही कील जो है घूमने लगे लेकिन ये कभी भी निकलते नहीं हैं। आपको इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है। यहाँ पर सीमेंट का अच्छा सा घोल बनाना होता है और वो घोल यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है ये कील लगा दी जाती हैं। तो ये 2 से 3 दिन के बाद यहाँ पर काम किया जाएगा, जब ये थोड़ा सूख जाएंगे। अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सीमेंट का जो घोल है वो बाद में डालते हैं ताकि इसमें जो ज़रा सा भी हाथ से टच हो जाए तो ये टूटे फूटे नहीं। अब आपको दिखाते हैं एक चीज़ और यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो इनकी फिनिशिंग है वो कैसे की जाती है। ये देखिए इसके जब जैसे ही पोल बन जाता है तो एक लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये ऊपर से सूखा हुआ सीमेंट डालते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और ऊपर से बॉटल से में छेद करके ढक्कन में ऊपर से पानी डाल के और इसकी फिनिशिंग कर दी जाती है। तो इससे जो ऊपर का हिस्सा है जो बाहर की तरफ रहेगा वो काफ़ी चिकना भी दिखता है और मजबूत भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस ऊपर से सीमेंट लगने से फिनिशिंग भी आ जाती है और मजबूती भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपको जो स्क्रीन पर नंबर दे रहे हैं, आप चाहें तो इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और काफ़ी आपको उचित रेट में मिल जाएंगे। जो 6 फीट हाइट के हैं वो 200 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, 200 रुपये तक का। और जो 7 फीट हाइट का है 4 तार वाला और मसाला जिसमें अच्छा यूज होता है तो वो वाला आपको लगभग 240 रुपये के आसपास पड़े। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि जब भी आप पोल बनवाते हैं तो उसके अगले दिन से आपको इसमें लगभग दिन में 3 बार आपको पानी ज़रूर मारना है इन पे, ताकि ये सूखे नहीं। और कम से कम 2-3 दिन तक लगातार आपको पानी मारना है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप बनवाते हैं तो कम से कम बजट में आप अच्छे से अच्छा जो है मजबूत पिलर बना सकते हैं और आप हमेशा इसका यूज़ कर पाएंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो किसान भाई को शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए।